Good morning, students. Welcome to the chapter Electrochemistry, the third chapter of 12th class. Today's my topic is Kohlrausch law. This law was given by German chemist Friedrich Kohlrausch. He has given the law on the molar conductivity of electrolytic solution at infinite dilution. सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है. चलिए सबसे पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखिए. आपने पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, मान लो आप ये ले रहे हो इसमें, चलिए ये आपने लिया मोलर कंडक्टिविटी, इसमें 1 मोल डाला है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जितनी ये कंडक्टेंस देगा वो होगी मोलर कंडक्टिविटी. देखिए अब ये था आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का था, मान लो जितना दिया है 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर समथिंग. इसके बाद आप क्या करते हो, वही मोल इतना ही इसको आप बड़े कंटेनर में डाल देते हैं. अब कंटेनर में पड़ा देते हैं, सेल बड़ा कर लेते हो. ये था आपका पहले इतना सारा था सॉल्यूशन. अब आपने इसको ज्यादा कर दिया, सॉल्यूशन को ज्यादा कर दिया, लेकिन रहा आपका एक ही मोल. इसमें आपने सॉल्यूशन जहां तक लिया ज्यादा कर दिया, लेकिन है इसमें 1 मोल. फिर आपने क्या किया वो देखिए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी रही. ठीक है, वो इक्विपमेंट होते हैं जो बता देते हैं कितनी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, इसकी कंडक्टेंस कितनी आ रही है. लेकिन इसमें पड़ा है 1 मोल. वही सेम मोल है जो पहले आपने लिया था. मान लो पहले आपने लिया था पोटेशियम क्लोराइड, ये भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है. आपने क्या किया, पहले कम वॉल्यूम में डाला था, अब आपने वॉल्यूम ज्यादा कर दिया. ज्यादा करने के बाद क्या हुआ, इसकी जो कंडक्टेंस थी वो इंक्रीज हो गई. तो आपने पढ़ा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्रोवाइडेड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम. वो एक ही होना, वही होना चाहिए. उसी का पहले आपने मोल डाला था, कम था सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा डाइल्यूट कर दिया और पानी डाल दिया, तो उसकी वो जो थी कंडक्टिविटी बढ़ती गई. कारण क्या था, उसकी जो मोबिलिटी थी किसकी, जो इसके आयंस थे, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, उन्होंने मूव करना ज्यादा शुरू कर दिया. उनको एरिया ज्यादा मिल गया, स्पेस ज्यादा मिल गई, वो घूमना शुरू कर दिया है, इससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई. तो इसे हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. देखिए चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है. जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले लेते हो. जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक आपके जैसे हैं एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड है, एटसेट्रा. अगर आप ये वाले लेते हो, कार्बनिक एसिड ले ले तो कोई भी, तो तब भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बढ़ती है. मोलर conductivity of the strong electrolyte or weak electrolyte increases with
इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है, वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें से उनकी डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है। तो डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है। नेचुरली ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा, ज्यादा डिसोसिएशन होगी, ज्यादा उसके आयंस बनेंगे तो वो ज्यादा कंडक्टेंस देगा। लेकिन इनके अलावा ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है आपका, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, जैसे आपका HCl है, जैसे आपका H2SO4 है एंड सो ऑन, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है एटसेट्रा, ठीक है, जैसे आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इनकी ऑलरेडी डिसोसिएशन क्या थी, वो इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% थी। डिसोसिएशन तो इनकी आगे बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब हुआ क्या, इनकी भी बढ़ती है। इनकी क्यों बढ़ती है, इनकी जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है। कम होगा तो उनकी मूवमेंट कम रहती है, क्योंकि अगर आपका कम होगा इसमें मान तो जो इनके बीच में है, आयंस के बीच में, कैटायंस और अनायन के बीच में, वो जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। उसके बीच में थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाती है, किसके बीच में, कैटायंस और अनायंस के बीच में, इसलिए उनकी जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी इन सॉल्यूशंस। तो मोबिलिटी इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो स्ट्रांग है तभी उसकी कम होती है। लेकिन जब आप उसकी कंसंट्रेशन कम कर देते हो, आप उसमें और पानी डालना शुरू कर देते हो, जैसे वाटर डालना शुरू करते हो, उसकी डायल्यूशन करना शुरू कर देते हो, तो उनको ज्यादा एरिया मिल जाता है घूमने के लिए, ठीक है, जल्दी वो चलते हैं। उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है कैटायंस और अनायन के बीच में, जैसे KCl है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे आपके पास है कोई भी है पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़े वीक हो जाती हैं, दूर दूर चले जाते हैं, मैक्सिमम अपार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर उनकी भी आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि इसके अंदर हमने ले लिया आयनिक कंडक्टिविटी, कैटायंस की और अनायंस की दोनों की बढ़ जाती है। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो तभी बढ़ती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये होता है कि उनकी डिसोसिएशन पहले से ज्यादा हो जाती है, कम होने की वजह से वो उनकी डिसोसिएशन नहीं होती है, तो फिर उनकी डिसोसिएशन बढ़ती है, उनकी भी बढ़ जाती है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं, वेदर दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, the conductivity of the electrolytes increases with increase in dilutions and it reaches to maximum। पर एक ऐसी भी स्टेज आ जाती है, अगर आप इस मान लो कि इसमें आपकी जो कंडक्टेंस मैक्सिमम हो चुकी है, अगर आप और भी डालते हो उसमें से वाटर, तब वो इंक्रीज नहीं करती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। हम पहले कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोल एक ही रहना, आपने उसकी कंसंट्रेशन कम कर दिया एंड रीचेस टू एंड द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस रीचेस टू मैक्सिमम एंड दैट डाइल्यूशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। और हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो। पूरी जीरो तो नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जीरो हो जाती है, जिसको हम नेग्लेक्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम उसकी डाइल्यूशन हो चुकी है और मिनिमम हो चुकी है क्या, उसकी कंसंट्रेशन। और उस समय मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। उस समय जो कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि आपने एक मोल डाला है, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी के ऊपर ये ला दिया गया है। आपको रश ला में वो डेफिनेशन लिख लेता हूं, वो क्या है। According to this law, the molar conductivity of the electrolytic solution of electrolytic solutions at infinite dilution। Infinite dilution होता है the maximum dilution, the dilution at which more conductance cannot be increased even
you may add more solvent. The molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution, और हम कह सकते हैं जहां पर the concentration approaches to zero, ठीक है, at infinite dilution is the sum of conductivities is the sum of conductivities of ionic conductivities. मैं जहां ionic भी लिख लेता हूं, ionic conductivities of cations and anions, and each ion is multiplied by the number of ions represented by the unit formula of electrolyte. वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका 1 यूनिट फार्मूला जो होगा, उसमें कितने आयन्स आ रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई, आपने जहां लिखा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड अनाइंस. उसके अंदर कैटायंस भी है, अनाइंस भी है, एंड ईच आयन is multiplied by the number of ions represented by unit formula of electrolyte. जैसे मैं एक जर्नल लेता हूं, ठीक है, कंसिडर जर्नल इलेक्ट्रोलाइट, जनरल इलेक्ट्रोलाइट, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, ठीक है. इस जनरल इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास AXB बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आ गया लैम्डा. M मींस मोलर कंडक्टिविटी जो आपने पहले देखा. हम यहां पर साइन लगाएंगे नॉट, जी होता है साइन होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. कई बार इसमें इन्फिनिटी का साइन भी लगाते हैं, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो इज ऑफ किसकी मैंने लिखा, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है AXB बाय इज इक्वल टू, जो आपकी आयनिक कंडक्टिविटीज है उसको आपने किससे दिखाना है. पहले आपने लिखा है यहां पर कितना है, इसका ये फार्मूला ये आ रहा है, यहाँ X है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा X, इसको दिखाना है इस लैम्डा से. ये आयनिक कंडक्टिविटी, ये पूरे उसकी इलेक्ट्रोलाइट का ये वाला लैम्डा लगाना है, इसके लिए लैम्डा लगाना आपने. और क्या है, ये आपके पास ए, इसकी जो पावर्स होगी वो कितनी होगी, जो इसका नीचे होगी सबस्क्रिप्ट में, ये सबस्क्रिप्ट में है, ये नीचे है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, इस सबस्क्रिप्ट में लिखना आपने. तो ये इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ये वाला इसका सबस्क्रिप्ट पॉजिटिव, पहले कैटाइन लिखना प्लस ये नंबर बाय लैम्डा नॉट बी एक्स नेगेटिव. अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द, मैं कुछ ले लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं. जैसे मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू, जहां पर इसका जो यूनिट फार्मूला है उसमें एक ही आपका पोटेशियम आयन है, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं. जहां पर हम लिख रहे थे नंबर ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. क्वेश्चन ये क्या था, डेफिनेशन कहती थी कि मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है XB, इज द सम ऑफ, ये सम आ गया, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज, ये भी आयन है, ये भी आयन है, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस, ऑल कैटाइंस, ये कैटाइंस आ गया A बाय पॉजिटिव कैटाइंस, जे अनाइंस, ये अनाइन आ गया B
के ऊपर जो X नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा कितना नेगेटिव है आयन। कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड आयन्स एंड ईच आयन, ये वाला J वाला इज मल्टीप्लाइड हो रहा है जहां पर X है जहां से Y से, इज इक्वल टू ईच आयन इज मल्टीप्लाइड बाय किससे, द नंबर ऑफ आयन्स रिप्रेजेंटेड, ये जो आपका रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट फार्मूला, जो यूनिट फार्मूला दिखा रहा है। अब देखिए जैसे यहां पर है तो यहां पर 1 हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लैम्डा नॉट के पॉजिटिव, ठीक है, और ए के पास में लिखा J प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, जिससे मेरे पास है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, जैसे मैं बेरियम क्लोराइड के लिए लेता हूं, मोलर बेरियम एक ही है बी है, लेकिन जहां पर कितने हैं 2 है, जो हमने जहां पर लिख रहे हैं उसकी वैल्यू जैसे ये लिखी थी हमने, तो 2 है तो इसको 2 पॉजिटिव कर देंगे प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लेकिन जहां पर 2 थे इसलिए जहां पर आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ जहां पर Cl2 है, Cl रेस्ट पावर इसकी कितने का नहीं 1, क्योंकि जहां पर 1 है। ऐसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, जैसे मैं लिखता हूं Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू, तो जहां पर एल्यूमिनियम कितने मेरे पास 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 लैम्डा नॉट, ये हम आयनिक की बता रहे हैं इसलिए लैम्डा, ये वाला लैम्डा उसमें फर्क है, ठीक है। आप चाहो तो मैं एम भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हो, एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी, तो हमने यहां पर लिखा लैम्डा नॉट, तो जी हमारा आया Al के ऊपर ये 3 है 3 पॉजिटिव प्लस ये 3 है 3 लैम्डा नॉट SO4 और ये आगे 2 नेगेटिव, क्यों यहाँ पर 2 था। इस तरह से आपने ये लिखना है, ये आप इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करनी है उनकी मोलर कंडक्टिविटी। तो ये थे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, हमने बताई इनके इलेक्ट्रोलाइट्स की। चले अब हम इसमें ले लेते हैं इसके आगे, जैसे देखिए थोड़ा सा मैं आगे ले लेते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ कुलराशला, किसकी एप्लीकेशन ऑफ कुलराशला। चलिए ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम आयनिक में भी बता सकते हैं, इक्विवेलेंट में भी, मोलर कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी बता सकते हैं। तो वो आपके थोड़ा सा बता देते इक्विवेलेंट के बारे में भी। चलिए देखिए जैसे अभी आपने लिखी थी किसी के, हम ले लेते हैं जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोई हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे आपने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, जैसे आप फेरिक सल्फेट ले सकते हो Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है, जिससे ये हमने लिखी इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखते थे आप, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 लैम्डा नॉट Fe की पावर 3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 की 2 नेगेटिव। आपने मान लो इसको अगर आपने इक्विवेलेंट ये मोलर कंडक्टिविटी में दिखाया, अगर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में दिखाना होगा तो आपको कल भी एक रिलेशन बताया था, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। आप लिख रहे थे ये मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू N। N क्या था, चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, N था चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल आप लिखते हो चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, ऊपर जो चार्ज था ये था N। अगर यहां पर आप क्या करते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो फिर आपने भाई वैल्यू तो वही रहती है ना आपकी, वही N क्या है, चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन। मान लो अगर आपने इसी के लिखनी हो तो आप कैसे लिखते थे, देखिए आपने ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, इसी की, अगर आपने इसको इक्विवेलेंट में लिखना होता तो आप क्या करते थे, देखो आप जहां से लिख सकते हो, मान लो मोलर को इधर लेना है जहां इसको लेना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन N आ जाता है, ठीक है।
अगर आपने जहां पर लिखनी होती है, मान लो इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर यही है Fe2SO4 थ्राइस, इसकी अगर लिखनी हो तो किसके इक्वल आती है? वो आती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 थ्राइस। नीचे है चार्ज ऑन द टोटल चार्ज ऑन द कैटाइनर आनाइन, वो कितना बनेगा? देखिए जैसे आपके पास Fe2SO4 जब ये ब्रेक होता है तो आपके पास बनता है, जब इसके आइंस बनते हैं अब द 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस ये इस तरह से 3 था, ठीक है। फेरिक लिया हमने, फेरस लिया, फेरस लिया होता तो अब हमने जहां 2 नहीं लगाना था। ये फेरिक सल्फेट है तो आपका आएगा 3SO4 नेगेटिव, जहां पर टोटल चार्ज ऑन द कैटाइन और अनाइन कितना है? देखो एक Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो 2 के ऊपर हो जाएगा, 2 के ऊपर हो जाएगा 6 पॉजिटिव। ऐसे SO4 के ऊपर एक पे 2 नेगेटिव है तो 3 पे कितना हो जाएगा? 6 नेगेटिव। इसलिए जहां पर जो N की वैल्यू आएगी वो आएगी 6, टोटल चार्ज ऑन द कैटाइन और अनाइन। तो N क्या होता है? N इज द इसको हम N फैक्टर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन द रेट ऑफ एक्शन पर चार्ज ऑन द कैटाइन और अनाइन। ये हमारा 6 था, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे वो आ जाती आगे। तो ये हमारी इक्वल कंडक्टिविटी किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आ जाएगी, ये बनेगी हमारी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको 6 से डिवाइड करना। अगर आप चाहो ऊपर पूरा खोलना तो खोल भी सकते थे। तो ये आपके पास बनती है, इसकी इक्वल निकालनी थी तो आपने क्या करना था? लैम्डा नॉट, लेकिन आपने यहां पर क्या करना था? ऊपर वाले की मैं लिख रहा हूं 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई 6। आप चाहो 6 से इसको डिवाइड करते हैं, आप ऐसे लिख सकते थे तो आपकी क्या बनती हो? अब यहां पर लिख देते, ये डिवाइड हो जाता, ये 1/3 आता, लैम्डा नॉट Fe3 पॉजिटिव प्लस इसको 6 से डिवाइड 1/2 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। तो ये आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये निकाल सकते थे एट इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर। इस तरह से आप मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते थे। ये ऊपर वाली अगर हो सके तो आप यहाँ पर एन भी लगा दो ताकि वो आपका डिनोट करेगा कि ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करना उस समय ये लगाना है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है जहां पर लगाने के लिए। तो ये था आपका कोलराशला। अब मैं इसके एप्लीकेशन ले लेता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन चलिए मैं साफ कर देता हूं। तो ये है कोलराशला। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये लॉ दिया था जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच कोलराश ने। तो इसने लॉ किसके ऊपर दिया था? दिस लॉ वाज गिवन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। वो डाइल्यूशन जहां पर मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी, जहां पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी, कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन ले लेता हूं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराशला। कोलराशला एप्लीकेशन ऑफ कोलराशला। इसकी पहली एप्लीकेशन मैं लेता हूं, पहली फर्स्ट, वो है कि application to determine the molar conductivity of weak electrolyte. To determine the molar conductivity of weak electrolyte. Weak electrolyte, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक
एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा, जैसे हम ले लेंगे। तो बी की एक्चुअली क्या होता है, जब अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट by the calculation from the Clorach law, by the application of Clorach law, we can determine the molar conductivity of weak electrolyte. कैसे? अब कैसे हम लेंगे? हम क्या लेते हैं कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनके कॉमन आयन होंगे जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में होंगे। तो हम कहेंगे कि वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट by considering the strong electrolyte, those electrolytes which have the common ion as that in the weak electrolyte, जो आपके weak electrolyte में आपके ions होते हैं वो strong में होने चाहिए। फिर हम strong की निकालते हैं तो वो कैलकुलेट करके इसकी भी निकाल लेते हैं। देखिए वो कैसे निकालें, let us calculate the weak electrolyte, let us calculate the molar conductivity of weak electrolyte like हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक। अगर हम एसिटिक एसिड के निकालेंगे तो हमारे वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में थोड़ा डाला हुआ है, ठीक है, कंटेनर में हमने वो डाल दिए हैं, क्या ये आगे दो इसकी वाल्स हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया तो ये आ गया आपका इस तरह से। आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जैसे आपके लिए कंसेप्ट होते हैं। इस तरह अगर आपने अगर डाला कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट तब ये क्या होगा, ये जो इसकी नीडल होगी वो हिलेगी नहीं, पता नहीं लगेगा इसकी कंडक्टिविटी क्या है। हम क्या करते हैं उसके बाद उसकी बजाय वीक इलेक्ट्रोलाइट की बजाय हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, फिर उनकी निकालते हैं। जैसे हम लेते हैं कि इसकी निकालनी है तो अब हम लेते हैं, लेट अस कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच हैव द कॉमन आयन एज दैट ऑफ एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड भी होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूं, देखिए कि जैसे मैं लेता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट अस कंसीडर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ले लेता हूं। जैसे इसके साथ जो कॉमन होगा CH3 COO, H की जगह मैं जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोई लेता हूं, जैसे कोई मेटल ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग, जैसे सोडियम या पोटाशियम भी ले सकते हैं। ये इसको लेंगे पोटाशियम एसीटेट, इसकी निकल जाएगी। अगर मैं पोटाशियम एसीटेट डालता हूं इसकी निकल जाएगी, कितनी होगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आया मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा से दिखाएंगे, नॉट एक ही है तो हम जहां पर लिख देंगे CH3, ठीक है, COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट के पॉजिटिव, ठीक है जी आ जाए, क्योंकि ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, कोई ऐसा नहीं इसको पहले भी लिखते हैं बाद में लिख सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, जैसे इसका के है, इसका तो आगे कॉमन आयन इधर इसमें आ गया, एसिटेट आ गया। अब पोटाशियम वाला का ले लेते हैं कोई पोटाशियम, जैसे हम KCl ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके आ जाएगी लैम्डा नॉट के पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब जे भी आ गया कॉमन, लेकिन हमने जो कॉमन जो एक्स्ट्रा लिए हैं ये तो कॉमन हो गए, इसके जो अलावा एक्स्ट्रा थे वो था इसमें के भी आ गया, Cl जो हमने लिया फालतू, ठीक है। आप उसकी भी ले लेते हैं, पोटाशियम क्लोराइड चलो आ गया, वो आ गया ये, ठीक है। अब देखिए बेटे, क्योंकि मैं इसकी लिया, सॉरी ये इसकी लिया, लेकिन मैंने इसकी निकाली, इसकी तो आयंस आ गए लेकिन इसका H है तो H वाला ले लेता हूं मैं कोई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, तो वो आ जाएगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl। Molar conductivity of the HCl at infinite dilution is equal to the sum of K conductivity of H at infinite dilution, Cl जो अनाइन है उसकी at infinite dilution। अब मैं
वही ले लेता हूँ। जैसे इसके देखिए, मैं इसकी अगर लेता हूँ वो भी कुछ ना कुछ दिखाएगी, नहीं तो जहां से निकल जाएगी वो भी निकल जाएगी, कोई ना कोई आएगी वैल्यू। इसको डालता हूँ मैं KCl को इसके अंदर, उसकी भी निकल जाएगी। अब मैं ICl डालता हूँ, उसकी भी निकल जाएगी। जब मैं इसको डालता हूँ तो नहीं निकलती है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये वीक है तो आएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जैसे CH3COO नेगेटिव प्लस H मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। लेकिन ये इसके ऑयल्स बनेंगे लेकिन वो निकलेगी नहीं, बहुत कम निकलेगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसी चीज को ऐसे ले लेता हूं, पहले लिखता हूं, वो जो इसके अंदर डाला उसके जो कैटायंस बने हैं मैं इस तरह से लिखता हूं। देखिए बेटे, जे किसके लिए लिखा मैंने? आयन के लिए, CH3COO नेगेटिव। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने लिखा, फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। देखिए मैंने जहां लिख दिया, थोड़ा सा समझ लो, मैंने जहां पर लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, ये दोनों सेम है। दिस मैथमेटिकली देखते हो तो इस समय सेम आ रहा है। मैंने क्या किया, इसके अंदर इसमें प्लस कर दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव, पोटेशियम आयन की जो कटायन, ये मैंने ऐड कर दिया, प्लस इसमें मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। पहले तो ये इक्वल थे दोनों, JS के इक्वल था और JS के इक्वल था, लेकिन मैंने क्या डाल दिया इसमें से, ये फालतू डाल दिया। जो मैंने डाला उसी को मैं माइनस कर देता हूं, माइनस इधर ले देता हूं, माइनस क्या डाला मैंने, लैम्डा नॉट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, मैंने वो माइनस भी कर दिया। ये देखिए J और J दोनों बराबर थे, J और J आगे इक्वल था, J फालतू मैंने डाला, इधर डाला, उसी को इधर माइनस कर दिया, उसी को इधर कर दिया। अब भी आप कह सकते हो मैथमेटिकली ये इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, वो साइड्स में आपके सारे बराबर हो जाते हैं अगर आप इसको बैलेंस करते हैं। चलिए अब आप देखिए ये किसके इक्वल आता है, J मोलर कंडक्टिविटी आती है आपकी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH एट इनफाइनाइट सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी आपने ये लिखा था, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO के पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे कर देता उसको, थोड़ा चल रहा है। अब ये आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ठीक, थोड़ा हम ज्यादा क्लोज कर दिया, थोड़ा मैं लिख लेता हूं। इसको मैंने लिखा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसिटेट एट इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इसको मैं कर लेता हूं, ये देखिए ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो आपने HCl की, ये माइनस किया दोनों, तो मैं अगर इसको क्या करता हूं, इधर से माइनस करता हूं, इधर से इसको करूंगा माइनस, जो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, ब्रैकेट कर दिया इसको, माइनस खोलते हो माइनस, इससे ये माइनस हो जाएगा। अगर इन दोनों की लो तो वो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगी ये KCl। अब हम इसकी भी निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इसकी भी निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, तो इसकी हमारे निकल जाएगी। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन की टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, those weak electrolyte whose molar conductivity cannot be determined experimentally, but we can
डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय टेकिंग दिस रिलेशन, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलराश लॉ, इससे हम निकाल सकते हैं। चलिए, ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैं दे लेता हूं। जो दूसरी एप्लीकेशन से पहले इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे आपने निकाली है कि कैलकुलेट, जैसे कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ठीक है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरे पास, वो है मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम आयोडाइड। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द MgI2, ठीक है, ठीक है, हैविंग फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आपको वो दी होगी, ठीक है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो गिवन आपको क्या दिया है, जैसे गिवन दिया है, गिवन हैविंग फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज, ठीक है, तो वो आपको दी होगी। जैसे इसमें से दी है आपको, एक दिया है CH3COO नेगेटिव 2 टाइम Mg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है, गिवन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम आयोडाइड हैविंग फॉलोइंग, हैविंग लिख देता हूं मैं यहां पर, हैविंग फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज कंडक्टिविटीज दी है। ये दी है आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, किसकी दी है, इसकी, यहां पर लिख सकता हूं एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कितनी दी है, तो ये आपको दी है 187.8 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। दूसरी दी गई है आपको सोडियम आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड। वो सोडियम आयोडाइड की कितनी दी है, सोडियम आयोडाइड की दी है 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दी हुई है। और थर्ड जो तीसरी दी है वो दी है आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ये दी है, ये कितनी दी है, ये दी है 91, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जी आपको दी है 3 मोलर कंडक्टिविटीज, मैग्नीशियम एसीटेट की, सोडियम आयोडाइड की और सोडियम एसीटेट की। निकालनी किसकी आपने, मैग्नीशियम आयोडाइड की, ठीक है, मैग्नीशियम आयोडाइड की। तो फिर वही देख लो, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो देखिए आपने निकालनी किसकी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2, इसके निकालिए मैग्नीशियम आयोडाइड। अब देखिए इसमें जे आया इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, जहां पर भाई मैं Mg लिख लेता हूं, ठीक है, क्या लिखा मैंने, Mg लिख लिया, इस पर 2 पॉजिटिव होता है,
ठीक है। तो इसके साथ मैं एसीटेट अगर लगाता हूं तो मेरे पास ये बन जाता है, तो वो बनेगा प्लस Mg टू टाइम मैं कर देता हूं 2 टाइम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव। जब ये मैं करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, बनेगा ना जी। चलिए अब प्लस मैंने Mg है जो मेरे पास अलग लगाया है पास, दूसरा इसमें I है। I मैं यहां पर लगा लेता हूं एक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, लेकिन जहां पर मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I नेगेटिव। ठीक है, देखिए जहां पर 2I है तो मैं 2 कर देता हूं। देखिए Mg से 2I भी आ गया, लेकिन इसमें फालतू आ रहा है चेंज। ठीक है, क्या है जी, सोडियम एसीटेट। तो ये 2 फालतू है, दोनों फालतू है। ठीक है, ये 2 फालतू ये ठीक है, तो मैं जहां पर कर सकता हूं माइनस, जो मैंने डाला था माइनस कर दिया। देखिए इसको ध्यान दो, माइनस 2 टाइम लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये 2 थे, ये भी 2 इसको बैलेंस करने के लिए लगते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं ये 2 ले लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है सोडियम एसीटेट, तो 2 टाइम मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास 2। अब देख लीजिए इससे इक्वेशन Mg सेम, I2 ये मेरे 2I2 आ गए, लेकिन फालतू मैंने क्या डाला था, 2 टाइम एसीटेट -2 कर दिया, 2 Na तो ये मैंने यहां पर 2 Na कर दिया। अब मैं इन दोनों को करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, वो बनता है Mg, वही बन जाएगा जिसको मैं चाहूँ तो पहले लिखता CH3COO 2 टाइम Mg, लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एसीटेट एट इनफाइनाइट रेशियो, इन दोनों का हो गया। अब मैं ये ले लेता हूं, तो ये दोनों 2 टाइम है, 2 टाइम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड प्लस, अब मैं क्या करूंगा, वही कि पहले मैंने किया था, इसको ब्रैकेट कर देता हूं तो नेचुरली ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 टाइम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला दोनों के जब क्लब करूंगा तो ये फिर उस समय ये वाला लैम्डा लिखना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na सोडियम एसीटेट। तो इनकी दी हुई है, ऑलरेडी दी है। इसकी कितने दी है, Mg की 187.8 ओम, जो मैं छोड़ देता हूं। इसकी ये 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम है, 2 टाइम किसकी 2 इंटू ए की दी थी, इसकी एक ही है, लेकिन जहां पर 2 टाइम हो चुका है इसलिए 2 टाइम में करूंगा। मोलर कंडक्टिविटी आता सोडियम आयोडाइड वो दी है 2 इंटू 126.9, और ये माइनस हो रहा है जी, माइनस किसकी, सोडियम एसीटेट की, तो ये था, ये भी 2 टाइम 91। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अभी मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो ये आ रहा है आपका, एक मिनट में पहले इसको कर ही लेता हूँ थोड़ा सॉल्व। ये रहा 187.8 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 126.9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 253
53.8 माइनस, तो हो जाएगा 2 1 2 और 180। अब ये हम कर लेते हैं इसको, प्लस इसमें डालूंगा 187.8 भी, तो ये आ गया 4416 माइनस जहां से मैं करूंगा 182, तो ये इसका आंसर आता है 259.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से जब भी दियोगे तो आपने ये देखना है कि कौन सा वो बन रहा है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये था आपकी कुलराज लॉ की पहली एप्लीकेशन, उसके ऊपर एक मैंने न्यूमेरिकल भी ले लिया। अब हम इसकी लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन। इसको मैं साफ कर देता हूं। सेकंड एप्लीकेशन इसकी आ रही है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकंड इसकी एप्लीकेशन आ रही है। कैलकुलेशन फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कैसे आपने निकालनी है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हम यहां पर लिखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय अल्फा। इससे दिखाते हैं अल्फा से। अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना पार्ट उसका डिसोशिएट हुआ, फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज डिसोसिएशन टू द टोटल इलेक्ट्रोलाइट टेकन। वो आपने कितना लिया था, उसका कितना पार्ट उसका डिसोशिएट हुआ। तो हम इसमें लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू, जो अल्फा आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी, तो हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मैंने जहां वर्ड लिखा सी, एट any concentration, molar conductivity of the electrolyte at any concentration, divide करना आपने molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution, infinite dilution, ये कोई भी concentration हो सकती है, ये infinite dilution होगी। where हम लिख सकते हैं where lambda है, पहले सी लिख लेता हूं, सी ये होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation at any concentration, किसी भी concentration पर, वो जो लैम्डा नॉट एम होता है, ये आपको पता ही है कि नहीं, ये डिग्री डिसोसिएशन हम जहां पर लिखेंगे लैम्डा नॉट सी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी at molar conductivity of the electrolyte at any concentration, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, कोई भी उसकी कंसंट्रेशन हो सकती है, कोई भी उसकी मोलारिटी हो सकती है, कोई कितने भी उसके मोल्स पर लीटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर इलेक्ट्रोलाइट की फिक्स होती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 1 मोल डालोगे जब मैक्सिमम आपकी डाइल्यूशन हो जाएगी तो आपकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी बन जाएगी, वो फिक्स होती है सबके लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो आप वर्ड यूज कर रहे थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये थे इसके लिए। चलो मैं एक मिनट देख लेता हूँ विषय। हाँ चलिए, अब मैं इसका कोई एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। किसके ऊपर, इसी के ऊपर, कि कैलकुलेशन फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
चलिए मैं इसमें ले लेता हूं। चलो इसको साफ करता हूं। मेरे पास है, जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, या आपको दी है कि मोलर, न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास प्रॉब्लम्स की, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m, 0.1 m, ये मोलारिटी है 0.1 m ऑफ एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी में हम लिखेंगे इस टाइम न्यूमेरिकल में ये है। मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया आपको, दिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m किसकी है, m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड at infinite dilution is, ठीक है, ये कंडक्टिविटी दी है। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड इज, ये दी है, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.00167, इसका यूनिट होता है कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दी है। ठीक है, अब आपने निकालने क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा आपने निकालना है, डिसोसिएशन if the molar conductivity, if dissociation, if the molar conductivity of electrolyte, given electrolyte, वही एसिटिक है electrolyte at infinite डाइल्यूशन इज, वो आपको दी है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये यूनिट किसका आता है, मोलर कंडक्टिविटी का, होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, अल्फा निकालने के लिए आपको चाहिए था, ये था उसका क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी है, आपके पास ये चीज नहीं। तो पहले आपने क्या करना है, इसको निकालना है, इसको निकालना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वही होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो स्पेसिफिक कंडक्टर्स कॉपर दिया है, कितना दिया है, दिया है आपको 0.00167 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको क्या दिया है, ये दिया मोलारिटी m की वैल्यू, m भी दिया है कितना 0.1 m। ठीक, अच्छा, इसके लिए अब आपको क्या निकालना पड़ेगा जी,
तो ये आपने पहले भी करते थे क्वेश्चंस। पहले जब मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी बताई थी उस समय भी एक फार्मूला बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे आप। मोलर कंडक्टिविटी एट किसी भी कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन दी है इस कंसंट्रेशन पे, किस पे, इस कंसंट्रेशन पे निकाल लिया। वो होती है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है, डाइल्यूशन पे, इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है। वो जो होती है वो आपकी जीरो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जीरो होती है लेकिन हम बोलते हैं नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन पे आती है वो थी, वो आपको जो दी है। चलिए इसकी वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालते थे आप, बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000 अपॉन m, where m is the molarity of the solution। आपके पास क्या है, कापा की वैल्यू भी है, कितनी, यदि है 0.00167 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू दी है 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये कैलकुलेटर के साथ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये है 0.00167 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आ गया, डिवाइड किया 0.1 से, तो ये आया 16.7, ये आया आपके पास 16.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन, दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। कौन सी कंसंट्रेशन, एट 0.1 कंसंट्रेशन, 0.1 m कंसंट्रेशन। अब आपने अल्फा की निकालनी है, अल्फा इज इक्वल टू वही मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आपके पास ये वैल्यू आपने निकाल दी है, ये निकाल लिया आपने 16.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नीचे तो ये ऑलरेडी आपको दी हुई है, ये क्या है, ये वैल्यू दी थी, वो वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सारे यूनिट कट जाएंगे क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आती है वो नंबर में आती है, वो जिसका यूनिट भी होता है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 16.7 को ये इसमें आ रहा है, ये डिवाइड कर रहा हूं मैं, सॉरी पॉइंट और कर लेता हूं, हाँ 16.7 डिवाइड किया 390 से 0.7 में लगा देते हैं, जी आया 0.042 जी आया अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अगर वहां पर बोलता परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहां पर आता है, अगर आपने मान लो आगे और आपने निकालना पड़ता, लेकिन आपने अल्फा जहां ही लिखनी है वैल्यू यही थी। अगर आपको यहां पर लिखा था परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में लेनी होती, तो आपने क्या करना था, इसकी परसेंटेज, ठीक है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बढ़ती है आपकी कितनी बनती है, मल्टीप्लाई बाई 100 से कर दो, परसेंटेज होती है 100 से, ठीक है। तो 100 से आप जब करोगे 100 होता है सेंट से, सेंट परसेंट, ठीक है, 100 से तो मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दो तो वो आपकी आ जाती, तो 0.042 इंटू 100, तो वो बनती लगता है, इसी को मल्टीप्लाई बाई कर दो 100 से, तो ये बनती 4.2, ठीक है, तो ये बनती 4.2%। तो ये थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपकी एक वर्क इसमें आ रही है, तो मैं साफ कर देता हूं, जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। एक मैं लिख देता हूं, अगर हो सके तो भी कर लेते हैं सॉल्व, नहीं तो कल करेंगे इसको। चलिए थर्ड इसकी एप्लीकेशन आ रही है, वो है थर्ड एप्लीकेशन इसमें से लिख लेते हैं हम,
जैसे कैलकुलेशन फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक है, तो उसमें से हम लिख लेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन फॉर solubility of स्प्रिंगली तो जो बहुत कम सॉल्व होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर solubility of स्प्रिंगली soluble salt लाइक, जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड होता है, जैसे आपके पास बेरियम सल्फेट होता है, जैसे आपके पास लेड सल्फेट होता है, एक्सेट्रा, ये वाले जो साल्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम ये इसकी थर्ड आ रही है एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, देखिए कि वी नो दैट, जल्दी करेंगे इसको, टाइम कम है। वी नो दैट कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी की भी, तो हम ए ऐसे लिखते थे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन एम। एम क्या था? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो आपके स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी बराबर होती है, ठीक है। उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? जो उसकी जो मोलारिटी होती है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर सॉलिड्स, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होती है उसकी मोलारिटी, जितनी मोलारिटी थी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी थी। इसलिए हम यहां पर लिख सकते थे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल इज इक्वल टू के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन, जहां हम लिख सकते थे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसलिए हमारी जो सॉल्युबिलिटी जब हमने निकाली थी, सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्ट, वो किसके इक्वल बनती है? वो बनती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द कंडक्टिविटी इनटू 1000, तो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो नीचे आ जाती। इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, एक आपके लिए दे देता हूं न्यूमेरिकल, वो आपने खुद करना है, इसके लिए वो आपने निकालना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका कैलकुलेट, हम जैसे कर लेते हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा द कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट, किसकी? कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट, चलो बेरियम, मैं सिल्वर क्लोराइड लेता है, कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस, तो वो मैं कोई ले लेता हूं, जैसे मान लो, जैसे हमने पीछे ली थे, अभी हम ले लेते हैं जैसे 2.1 कर देता हूं, 10 की पावर -3 होम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरी आ रही है किसकी? कंडक्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। आगे मैं लिखूंगा कैलकुलेट द solubility of, ठीक है, solubility of AgCl in solution, solubility of salt करते तो salt in solution if
the molar conductivity at infinite dilution is, वो जो मोलर कंडक्टिविटी वो फिक्स होती है, वो होती है इसकी 121.6 होती है एक्चुअली, इज 121.6, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, इज 121.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है, आपने निकालने किसकी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ये भी दे दी है, और 1000 ये आपने खुद करना है। ये थी आपकी थर्ड एप्लीकेशन। ऐसे एक और भी है, जैसे हम निकालते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। चलो वो मैं अगले वीडियो में ले लूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।